session Thank you, madam. for the solo authors. I'm your host. My name is Dr. Preeti Pandey. And this session is conducted by Let's Write Publication House, where you publish your one solo author. The name is Pavon ke darmiyan. Divya. Right. Okay, so Divya, we start with your introduction, like how you come into this field and what was your previous experience. You will free to speak in any language, no problem. Okay, so whatever you want, just tell me first what inspired you to come into this field. I mean, as a writer. मुझे इंस्पायर करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ी ही नहीं. मैं अपनी खुद इंस्पिरेशन हूँ. मैंने खुद को देखा, चीजों को choose for your writing. If someone use some thoughts like for life, someone use love, someone use destiny or smile. What is your style of writing? जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने लाइफ को लेकर ही स्टार्ट किया था, फिर लव, फिर थोड़ा ऐसे अलग अलग चीजों पे फिर मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया. तो फिर अभी मैं अलग अलग चीजों पे भी लिख लेती हूँ, लाइक नेचर पर. किसी और को देखा तो जैसे किसी एक अनजान इंसान है, उसको देखा वो मायूस बैठा हुआ है, तो मैं ये सोचती हूँ कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा होगा जिसकी वजह से ये ऐसे इस तरह से मायूस बैठा हुआ है. उसको देख कर सोच कर जो विचार मेरे मन में, उसको भी सोच कर इस तरह से उस तरीके से मैं उसको अलग अलग चीजों पर ट्राई करने की कोशिश भी करती हूँ. हमेशा अलग. बेसिकली यू सेड दैट आपको ह्यूमैनिटी पे लिखना अच्छा लगता है. व्हाट आई कैन यस ह्यूमैनिटी पे भी और लव पर भी. यस, लव मेरी भी अच्छा टॉपिक है. मैं सबसे ज्यादा लव पर ही लिखा है. अच्छा, सबसे ज्यादा लव पे लिखना अच्छा लगता है आपको. अच्छा, कैन यू गिव योर ख्वाबों के दरमियान अ ब्रीफ. कुछ बताइए उस बुक के बारे में, कैसे शुरुआत की और आप कैसे उस पे लिखने बैठे और क्या क्या लिखना लिखने की सोची, कैसे शुरुआत हुई? हमने सोचा, उसमें मैं अकेली नहीं हूँ, उसमें हमने एक टीम ने काम किया हुआ है उसमें. तो जितने भी लोग हैं वो एक जगह से भी नहीं है, वो लोग कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं है. ओके. जो बस ऑनलाइन मिले. हम एक ग्रुप में थे, राइटिंग कम्युनिटी था कुछ, उसमें थे. तो हम देखते थे ये लोग दूसरों का क्रेडिट ले लेते हैं, दूसरों को क्रेडिट नहीं देते हैं. तो उनकी पोइट्री उनकी ले रहे हैं लेकिन क्रेडिट नहीं दे रहे हैं उनको. तो हमने सोचा ये इस तरह से क्यों करना है. हमने खुद का करते हैं, अकेले नहीं करते हैं, और भी लोगों को लेके करते हैं साथ में, तो उनको क्रेडिट तो मिलेगा एटलीस्ट. वो कह तो सकते हैं कि हाँ ये मेरी बुक है, इसमें कुछ है मेरा, इसमें मेरी लिखी हुई चीजें हैं, इसमें मेरी जो भी है मैंने अपनी फीलिंग्स लिखी है, तो उसमें मुझे कुछ मिल भी रहा है रिटर्न में. इसलिए फिर हमें सबसे पहले ये आइडिया आया था अर्चना मैम के मन में. फिर उन्होंने मुझसे बात की, फिर अभिषेक, कौशल, रेहान, इस तरह से अर्पिता, विधि, हम सभी लोग मिले. हम सारे एक जगह से या एक स्टेट से भी गए, इंडिया के अलग अलग कोने से बिलोंग करते हैं. इस तरह से हम 7 वंडर्स बनते हैं. तो फिर सब उसमें ना एक टॉपिक के ऊपर भी नहीं है, उसमें क्या है अलग अलग टॉपिक के ऊपर भी लिखा हुआ है. अच्छा, हर किसी ने अपने थॉट के हिसाब से लिखा हुआ है उसमें. मतलब जिसने जो सोचा, जिसके ख्वाबों में के दरमियान के अंदर जो बातें आई वो बातें इस बुक में आ गई है. राइट? हाँ. ओके. सबका अपना व्यू है. अच्छा, तो आपने ये जो बुक लिखी और उसके बाद आप पहले भी लिखते थे या ये आपकी फर्स्ट राइटिंग बुक है या इससे पहले आपकी कोई पब्लिकेशन हुआ है? ये मेरी फर्स्ट बुक तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने और भी पब्लिशर से के साथ में कंपाइलिंग के अंदर काम किया है. ओके. किसी और ने कंपाइल किया हुआ है जिसमें मैंने अपने राइटर दे रखे हैं. इस तरह से काम किया है. मेरी ओन को एज अ को ऑथर कर रखा है. ओके. एज अ कंपाइलर ये मेरी फर्स्ट बुक है. सोलो मैं अभी कर रही हूँ. मैं. ओके. तो आपका राइटिंग का ये सिलसिला जो शुरू हुआ, क्या छोटे से आपको मतलब ऐसा था कि नहीं मैं कुछ लिखूंगी हमेशा, या अभी अचानक से शुरू हुआ? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
पहले से लिख रहे होते हैं, जो डायरी राइटर होते हैं, जिनको डायरी हाँ। लिखने का शौक होता है, बचपन से ही उनको आदत होती है कुछ ना कुछ पन्नों में फेरना। तो क्या तुम उस तरह की हो, या तुमने अभी शुरुआत की है कुछ इंस्पायर होके, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट पे लोगों को देख के, जैसे कह रही हो लोगों को देखती हो तो तुम्हें लगता है नहीं लिखना चाहिए, तो ये क्या स्टेज थी तुम्हारे राइटर बनने की? जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी लोगों को, मैं बाहर जाती थी तो मैं सोचती थी लोग साथ में डायरी रखकर क्यों नहीं चलते हैं, मन में जो भी विचार आते हैं उनको क्यों नहीं लिखते हैं। फिर मैं इतना ज्यादा फिर सोचती नहीं थी इस चीज पर, लेकिन जब मैं 11th में थी तब मुझे लगा, मैं तब तक थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करने लगी कि हाँ मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। मैंने अपनी पहली पोएट्री जब मैं 11th क्लास में थी तब लिखी। ओह दैट्स ग्रेट, इसका मतलब है आप डायरी राइटर हैं। हाँ, अभी ये मुझको पूरे 7 साल हो गए हैं लिखते लिखते। 7 साल हो गए लिखते। ओके, सो दिव्या, व्हाट इज योर फेवरेट वन इन योर राइटिंग एंड व्हाई इट इज सो? मेरी फेवरेट तो मैं अपनी से अलग अगर देखूं तो, क्योंकि मेरी सारी फेवरेट ही है, अपनी से अलग अगर मैं देखूं तो मुझे अर्चना मैम की एक मायने कहाँ रखती है एक कविता उन्होंने लिखी हुई है, उसमें मुझे वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने उसमें जिंदगी के हर उन पहलुओं को दर्शाया है कि किसी वक्त को निकल जाने के बाद दूसरी चीज जब चीज होती है, जिस चीज की जरूरत तब होती है, जब ना होकर बाद में होती है तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रहती है। लाइक कोई पेशेंट है, उसको दवाई की बहुत ज्यादा नीड है, लेकिन उसको दवाई उस टाइम पर ना मिलकर कुछ देर बाद मिलती है, जब तक पेशेंट की डेथ हो चुकी हो, तो उस वक्त उस दवाई की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं। तो कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी कविता को दर्शाने की कोशिश की है उसमें, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिंदगी के हर पहलू को दर्शाया है उन्होंने उसमें। ओके, तो 2-3 लाइन अगर याद हो तो? मैं देख के बता दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख के बताइए। मैं आज बुक रख के बैठी हुई हूँ, उस दिन मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं होती है। नहीं वो होता है, कभी आपको बुक भी दिखानी पड़ेगी हमें, जो बुक आपने बताई है। ये अर्चना मैम है, ओके, जिनकी मैं बात कर रही थी। ओके, इनकी बताती हूँ मायने कहाँ रखती है। हाँ। कोई साथ है या नहीं, कोई पास है या नहीं, किसी के दिल में आपके लिए जगह है या नहीं, किसी को आपकी परवाह है या नहीं, कितनी बातें हैं दिल के कोने में, अब ये बातें मायने कहाँ रखती हैं। वक्त के साथ उम्र ढली, रेत की तरह वजूद छूटा, मंजिल की तलाश में रास्ता भटक गए और अपनों की तलाश में खुद से ही बिछड़ गए, पर अब ये बातें मायने कहाँ रखती हैं। बादल गरजे या तूफान आए, अब किसी से डर नहीं लगता, कोई आपको चाहे या ना चाहे, या कोई आपको नफरत जताए, अब किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता। उम्र की उस ढलान पर खड़े हैं जहाँ ना गिरने का डर है और ना ही बचने का मलाल, अब ये बातें मायने कहाँ रखती है। कोई साथ है या नहीं, कोई पास है या नहीं, किसी के दिल में आपके लिए जगह है या नहीं, किसी की कोई आपकी परवाह है या नहीं, कितनी बातें हैं दिल के कोने में, अब ये बातें मायने कहाँ रखती है। वेरी नाइस। वक्त के बीत जाने के बाद में बातें मायने कहाँ रखती है, उस चीज को उन्होंने इसमें दिखाया है। बहुत अच्छी कविता है। आप इस बुक को अपने पास दिखाएंगे? आपकी की बुक है ख्वाबों के दरिया, थोड़ा और पीछे करके, थोड़ा सा पीछे, हाँ ये, दैट्स नाइस, बहुत अच्छी लगी है कविता। ओके, तो अब आप ये बताएं कि इस जर्नी में आप जब आपने राइटिंग शुरू की, तो वैसे तो राइटर चाहता है कि हर ऑडियंस उसकी बुक को पढ़े, हर तरह के ऑडियंस पढ़े, लेकिन आपकी नजर में ऐसा कौन सा ऑडियंस है जो आपकी बुक को ज्यादा पसंद करेगा? जो डिप्रेस्ड है, जो लोग डिप्रेस्ड हैं वो लोग पसंद करेंगे। मैं चाहती हूँ वो लोग पसंद करें। अच्छा, क्योंकि उनको उससे इंकरेजमेंट मिलेगा। हाँ, क्योंकि जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं उनको ऐसा चाहिए होता है कोई जो उनको समझे। मैं अपनी पोएट्रीज में भी ये चीज डालने की कोशिश करती हूँ कि किसी को जो पढ़े उसको ये लगे कि कोई मुझे समझ रहा है, किसी ने मुझे सोचकर ये कविता लिखी है। और एक राइटर को चाहिए कि किसी को लगे, तो अगर 100 लोग भी इसे पढ़ रहे हैं तो कोई एक उस चीज से मोटिवेट हो सके कि हाँ उसके लिए लिखी है, उसकी लाइफ चेंज हो सके उस चीज से। तो आपका पूरा मोटिव ये रहता है कि ऐसे लोग पढ़ें जिनसे उनको प्रेरणा मिले और जिनसे वो अपनी लाइफ में कुछ नया और अच्छा करने की कोशिश करें। जी मैम। ओके,
सो ये तो आपकी कुछ पोएम्स हैं जिसके बारे में आपने बताया। इसके अलावा आपको किसी और राइटर्स का मतलब ये तो आपने अर्चना की बताई, अर्चना मैम जिनके साथ मिलकर आपने 7 वंडर ग्रुप बनाया है। इसके अलावा आप जब राइटिंग करते हैं तो राइटिंग के टाइम पे और क्या एंजॉय करने की कोशिश करते हैं? लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको राइटिंग के साथ में कॉफी लेने का दिल करता है, कुछ लोग होते हैं कि एकदम सुकून की जगह में एकदम जहाँ पे नेचर होता है वहां बैठ के शांति से लिखना पसंद करते हैं। तो आपका क्या इस स्टाइल है? मतलब आप कैसे किस तरह से एंजॉय? मेरा स्टाइल कुछ नहीं है। मैं जहाँ भी बैठी हुई होती हूँ, मैं बस जब मेरा मन करता है कि हाँ अभी मुझे लिखना है, मैं बस अपनी आंखें बंद करती हूँ, वो पूरा सिनेरियो मेरे आगे आ जाता है जिस चीज के ऊपर मुझे लिखना होता है। अगर मुझे टॉपिक लव पर लिखना है तो मैं आंखें बंद करती हूँ और एक चेहरा मेरे आगे आ जाता है, बस हो गई पूरी कविता, सारी चीजें उसी में हो जाती है। ऐसे ही किसी अगर नेचर पर लिखना होता है तो मेरे सामने पूरा व्यू आ जाता है, हो जाता है पूरा, बस ऐसे ही। तो मतलब कोई भी जगह नहीं बदली हुई है कि कहीं भी आपको बैठ के आप कहीं भी लिख सकते हैं? हाँ, मैं भी दोस्तों के बीच, मुझे दोस्त भी मेरे चैलेंज कर देते हैं, कभी कभी कॉलेज में भी तब भी कर देते हैं, नहीं अभी लिख के दिखाओ मेरे सामने। मैं ठीक है रुको, अभी थोड़ा सा वक्त दो, बस 2 मिनट 5 मिनट दो, अभी आपको पूरी कविता तैयार मिल जाएगी। वाह, ये अच्छी बात है। मतलब आप, क्योंकि कुछ राइटर्स होते हैं जिनको समय चाहिए होता है, एकांत टाइम चाहिए होता है, सब कुछ मतलब उनके स्पेसिफिक हिसाब से हो तो उनके वर्ड्स आते हैं और आप कहीं भी लिख लेते हैं, कैसे भी लिख लेते हैं। दैट्स वेरी। तो अच्छा, अब ये बताइए कि जब आप ये बुक लिख रहे थे, लिखना शुरू किया था आपने, तो उस समय आपने अकेले सोची थी या ये 7 वंडर वाला आपके पास प्रपोजल पहले से था, या आप पहले से सोच रहे थे कि आप अपनी स्कूल को लिखेंगे? मैं पहले से सोच रही थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी मैंने जस्ट अपना कॉलेज खत्म किया था, तो अभी मेरी स्टडी भी चल रही थी, जॉब का कुछ अभी था नहीं, अभी भी चली रही है मेरी स्टडी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा सेटल हो जाऊं, उसके बाद अपनी बुक पब्लिश करवाऊं। तो इसलिए मेरे मन में तो था पब्लिश करवाने का, लेकिन अभी नहीं था। जब ये ग्रुप मिला, जब ये टीम मिली, तो फिर आ गया कि ठीक है चलो करते हैं अभी। तो आपको क्या क्या उम्मीदें हैं इस बुक के साथ में? आप क्या सोचते हैं ये बुक कहाँ तक जानी चाहिए और कितना लोगों को, मतलब आपकी कुछ उम्मीदें तो होंगी, सभी राइटर्स को अपनी एक राइटिंग से उम्मीद होती है। उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है कि बहुत ऊंची जाए, लोग पढ़ें कि किस तरह से जमीन से उठा जा सकता है। ये नहीं, बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है अपनी पोइट्रीज को बाहर लाने में, लोगों को लगता है नहीं लोग हम पर हंसे ना। अगर वो हंसने वाला डर जो खत्म हो जाएगा तो उनका खुद ब खुद ऊंचाइयां छूने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा उनको। तो वही चीज है कि हमने खुद अभी स्टार्टिंग ही किया है, तो हम चाहते हैं कि ठीक है ये बहुत ऊपर जाए, ये ना तो अभी हम और कोशिश करेंगे, कोशिश और बेहतर होती जाए दिन ब दिन, तो वो बहुत ऊपर जाए। बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप एज अ राइटर अपने बडिंग राइटर्स को, मतलब जो भी लिखने के लिए इच्छा रखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या ऐसे कुछ शब्द जिससे कि वो एनकरेज हो लिखने के लिए, जैसा कि आपने बात की, अपना डर खत्म करें और लिखें और बाहर आए, ऐसे ही कुछ और भी आप कहना चाहते हैं राइटर्स को कि क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली उनको? तो मैं ये कहूंगी कि एवरीबॉडी शुड राइट, कोई भी हो कैसा भी हो, सबको लिखना चाहिए, सबको लिखना चाहिए। जैसे अपने शाम को अपने घर आए, अपने आंखें बंद की, पूरा अपने माइंड में ये चीज रिकॉल किया कि मेरे साथ पूरे दिन में हुआ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, सारी चीजों को रिकॉल करें। फिर उसके बाद में एक टाइम टेबल बनाए, उस चीज को पूरा लिखे उसको। उस चीज से क्या होता है कि जो चीज नहीं होनी चाहिए थी फिर वो नहीं होती है, आगे उस चीज के लिए हम अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ हम यहाँ गड़बड़ कर गए। ये चीज हमें क्या ऐसा होता है, कभी कभी हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, किसी को नहीं बोलना चाहिए, उतना झिल्ला जाते हैं, बुरा बोल देते हैं कभी कभी किसी को, तो ये चीज से सोच के बुरा लगेगा। अगर हम इस चीज को सोचेंगे ही नहीं तो कैसे बुरा लगेगा? बहुत अच्छी बात है। मतलब कि हर एक इंसान को अपना लिखना शुरू करना चाहिए जिससे वो खुद को इम्प्रूव कर सके, हाँ, और अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ा सके। कुछ भी लिखे, कुछ भी, किसी को ये चीज नहीं होना चाहिए मुझे तो आता ही नहीं है, क्योंकि ये थेरेपी, जैसा मैं बोलती हूँ राइटिंग है तो थेरेपी। काफी चीजों से हम डिप्रेस्ड, स्ट्रेस,
सारी चीजें, हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं, हमें समझने वाला कोई नहीं। आप पेपर लीजिए, आप पेन लीजिए, इनको अपना दोस्त बनाइए, इनसे अपनी बातें कहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आप बताएं कि आपकी लेट्स राइट पब्लिकेशन के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई और आपने ये ख्वाबों के दरमियान शुरुआत कैसे की उनके साथ? वो तो फिजा मैम से तो हमें हर्षा मैम ने ही मिलवाया था। उन्होंने बताया था, मुझे उनका नंबर दिया था। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे उनका नेचर बहुत ही अच्छा लगा, एकदम फ्रेंडली। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसके साथ फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ मैं। मुझे उनके साथ में बुक पब्लिश करनी है या फिर मुझे ऐसा हेजिटेटिव फील हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्यार से बात की, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई उनसे काम करने में। उनके साथ में बहुत अच्छा लगा उनके साथ में हम। तो आपका ये जर्नी और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा ख्वाबों के दरमियान उनके साथ? एक्सपीरियंस एकदम A1 5 स्टार रेटिंग। अगर मैं रेटिंग मैंने दिया हुआ है उनको वेबसाइट पर, उनके 5 स्टार रेटिंग मेरी तरफ। मैं तो अपने, अगर मेरी कोई फ्रेंड या फिर कोई जानने वाला अगर करना चाहेगा तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगी लेट्स राइट पब्लिकेशन। और मैं खुद भी अगर आगे कभी अपना करना चाहूंगी तो मैं भी लेट्स राइट पब्लिकेशन के साथ ये बहुत अच्छी बात। तो आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव इंस्पिरेशन रहा लेट्स राइट के साथ। या बहुत अच्छी। क्योंकि ऐसा होता है मैम, ऐसा होता है फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े किसी चीज का, तो ऐसा नहीं हुआ। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, काफी चीज सीखने को भी मिली, जो चीज नहीं जानते थे वो चीज सीखने को भी मिली। ये बात बहुत अच्छी है कि अगर आप जब किसी फील्ड पे उतरते हैं और कुछ नया करने की सोचते हैं तो वहां पे अगर आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है तो यू कैन एनकरेज योरसेल्फ एंड पुश योरसेल्फ टू गो फॉरवर्ड। अदरवाइज फिर बात रह जाता है कि नहीं वो तो अच्छा नहीं गया, उनके साथ में बातचीत कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे चलेंगे। तो दिस इज गुड विद द लेट्स राइट पब्लिकेशन। I also okay fine. So what is your last word for your book and everything? You just say in few lines so that we will stop our session with it. बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, लोगों को पढ़नी चाहिए एक बार तो, क्योंकि इस टाइम सिर्फ एक ही टॉपिक पे नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक पर लिखा हुआ है। लोगों को पढ़ना चाहिए, इसमें एनकरेज करना चाहिए कि हाँ कुछ लोग हैं जो ग्राउंड से उठकर आ रहे हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए लोगों को। मैं वैसे ही करना चाहूँगी। Okay, thank you Divya for your interview session and we'll thank you ma'am. We'll talk the market and everything will be according to you. See, sometimes it happens that कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन हम लोग की सबकी यही उम्मीदें हैं, यही आशा है कि सब कुछ अच्छा रहे और आपकी बुक अच्छा काम करे, जिससे कि विचार आपके ग्रुप के विचार हो सकते हैं। Okay, thank you so much to connect us.